वो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, अभी कीव में भी, खार्किव में भी, पर प्रधानमंत्री अभी बनारस में हैं। तो मतलब आपकी भी स्थिति कुछ फंसी तो नहीं हुई? 300 पहुंच गए, 325 कैसे पहुंचोगे? 54 तो सीटें हैं राकेश। ना गणित में थोड़ी गड़बड़ हो गई। 2 गाने बजेंगे 10 तारीख को, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में। अब वो किसको कह रहे हैं ये तो पता ही है ना आपको। रंजन जुड़े हुए हैं। तो राकेश, पूरी जोर आजमाइश हो रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। दुनिया नाजुक दौर में है। यूक्रेन में 9वें दिन का युद्ध, प्रधानमंत्री पर 2 दिन का डेरा जमा रहे हैं बनारस में। यही अपने आप में दर्शा रहा है कांटे की टक्कर कितनी है। नहीं, कांटे की टक्कर हर चुनाव के पहले लगती है, और जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं ना, तो उसके बाद बैठ करके सभी समीक्षक और विश्लेषक कहेंगे कि भयंकर लहर चल रही थी, सुनामी चल रही थी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऐसी ही समीक्षा आशुतोष जी क्या कहेंगे, किसकी चल रही थी सुनामी? कि भाजपा के पक्ष में जबरदस्त सुनामी थी। देखिए आज देखिए मेरी आवाज इको कर रही है, मैं निवेदन करूंगा आवाज का इको जरा ठीक करा दे। हाँ। मैं एक बात मैं और जोड़ दूं संदीप जी, मैं अभी बनारस से होकर के लौट के आया हूं, और बनारस में अब इस समय चर्चा हो रही है कि काशी विश्वनाथ धाम जब से बन गया है तब से बनारस में हर दिन सावन, हर दिन सोमवार है, जहां महादेव की गूंज, मां अन्नपूर्णा का दरबार है और भाजपा की सरकार है। इसका मतलब बम बम भोले जय जयकार है, और सपा की सरकार मतलब अतीक और मुख्तार है, जहां बम और गोले, चीख और चित्कार है। इसलिए जन जन की पुकार है, फिर से भाजपा की सरकार है। देखिए बनारस के लोगों ने मन बना लिया है। आज अभूतपूर्व जिस तरह का समर्थन दिख रहा है ना, ऐसे ही दृश्य हमने 2014 में देखे हैं, ऐसे ही दृश्य हमने 2017 में देखे हैं, ऐसे ही दृश्य हमने 2019 में देखे हैं। हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं 2022 में भी परिणाम इसी प्रकार का होने जा रहा है, और ये 2022 का जो 7वें चरण का ये जो मतदान होने जा रहा है, ये परिणाम को प्रभावित करने वाला नहीं है, ये तो बोनस नंबर क्रिएट करने वाला है। चुनाव तो हम 250 सीटों तक लगभग पहुंच चुके हैं, इन 6 चरणों के चुनाव में 250 से ऊपर जा चुके हैं। हम इस 7वें चरण में अपने 325 के आंकड़े को आगे बढ़ने वाला ये परिणाम है। और 250 पहुंच गए, 325 कैसे पहुंचोगे? 54 तो सीटें हैं राकेश। धड़कने बढ़ गई। ना गणित में थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई। 250 की आप कह रहे हैं, 250 पार कर गए, 54 ही तो सीटें हैं। 54 की 54 भी जीतोगे तो 305 हुआ। आप 325 की ताल ठोक रहे हैं। हाँ, तो 250 पार कर गए ना। अच्छा, नहीं कल योगी आदित्यनाथ कह रहे थे चुनाव के बाद 350 उनके मुंह से निकला। मतलब थोड़ा आंकड़ा घटने लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं घट रहा है। हम 325 के अपने आंकड़े से सीटें ज्यादा पाने वाले हैं। मैं इस बात को आपके साथ डिबेट में कई बार दोहरा चुका हूं, और आज भी अपनी इस बात पर अडिग हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 के चुनाव के परिणाम से बेहतर परिणाम लेकर के आने वाली है, और जब परिणाम आएगा तो परिणाम के दिन हम इस बात की समीक्षा करेंगे और मुद्दों की भी बातचीत होगी। क्योंकि आशुतोष जी बार बार बताते रहते हैं ना, आज की महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और हम कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है। हमने जिस तरह से बिजली के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन किया है, सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाने का काम किया है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो हमने गाजीपुर तक पहुंचाया है ना, ये गाजीपुर की जनता वोट करेगी, आजमगढ़ की जनता वोट करेगी, मऊ की जनता वोट करेगी। बनारस जाने में लखनऊ से पहले 8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में हम बनारस पहुंच जा रहे हैं। ये जो परिवर्तन आया है सड़कों के जाल में, कानून व्यवस्था में, बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एक उत्तर प्रदेश के वातावरण में जो बदलाव आया है, ये बदलाव ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा फिर से उससे भी ज्यादा मजबूती से लाने के लिए सबसे बड़ा कारण सिद्ध होगा। पूरी जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं स्थिति फंसी नहीं हुई है। वो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, अभी कीव में भी, खार्किव में भी, पर प्रधानमंत्री अभी बनारस में हैं। तो मतलब आपकी भी स्थिति कुछ फंसी तो नहीं हुई? मेरा सवाल ये था मूल। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसी हुई है। जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं भारतीय, उनको भी निकालने के लिए भारत सरकार ने अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी है। हम ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वहां से निकाल करके ला रहे हैं, और जो भारत में लौट करके आ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के साथ लगातार संवाद भी कर रहे हैं। जो वहां पर विद्यार्थी है उनके साथ भी संपर्क में बने हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को हम वहां से रेस्क्यू कर चुके हैं। हमने अपनी उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया है, और एक राजनीतिक दल के तौर पर हमारे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी अपनी उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। मोदी जी बनारस के सांसद हैं, और सांसद के नाते वो लगातार
जनता के साथ संवाद करते रहते हैं, आत्मीयता से जुड़ते हैं। और जब लोकतंत्र का ये पर्व चल रहा है, उत्सव चल रहा है, मतदान होने वाला है, तो जनता के साथ फिर संवाद करने गए हैं। और जिस तरह से वो पहले भी रोड शो किए हैं, उन्होंने हर चुनाव में उन्होंने रोड शो किए हैं, और इसी तरह का जन समर्थन, इसी तरह का उत्साह, इसी तरह से झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए लोग पूरी ऊर्जा और उत्साह, उमंग के साथ दिखाई पड़े हैं। वैसा ही ऊर्जा, उत्साह और उमंग दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, परिणाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परिणाम वो 2017 जैसा ही होगा, नहीं, इसके 2014 नतीजे जैसा ही होगा, 2024 से भी जुड़े हुए हैं। इस परिणाम के आधार पर 2024 से भी जुड़े हुए हैं ना। सेमीफाइनल कहा जा रहा है इसे, 2024 की लोकसभा चुनाव की लड़ाई का सेमीफाइनल कहा जा रहा है ना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को डेरा जमाना पड़ा। देखिए संदीप जी, ये बात तो स्पष्ट हो रही है। हाँ। देखिए ये बात तो स्पष्ट हो रही है, जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, यानी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और बढ़ रही है दिन ब दिन, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बनारस को नित्य नूतन, चिर पुरातन की तर्ज पर उन्होंने बदलने का काम किया है। बनारस की गलियां आज भी गलियां हैं, लेकिन वो गलियों के नीचे जो सीवर का सिस्टम, पूरा इलाका बनारस नहीं है ना, बाकी इलाके भी हैं, पक्का करने का काम, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। नहीं, हमें आप एक एक जिले की बात कर लीजिए। मैं आजमगढ़ से शुरू कर देता हूं। आजमगढ़ जहां से जिलेवार अभी चर्चा करेंगे, उस अभी करेंगे। पहचान क्या हो गई थी पिछले वर्षों? ना राजेश, उस पर तो चर्चा करेंगे। अभी दूसरे मेहमानों पर जाऊं, एक सवाल ये पूछ लेता हूं। आजमगढ़ के नाम से लोग डरने लगे थे। आजमगढ़ को आज हमने बदलने का काम किया है। ठीक है, उस पे आएंगे। वन प्रोडक्ट के तहत काली मिट्टी, जो ब्लैक पॉटरी के जो बर्तन थे, हम उस पहचान को वापस लेकर आए हैं आजमगढ़ की। ठीक है, उस पर तो आएंगे। वो ओम प्रकाश राजभर, आपके पुराने सहयोगी, वो कह रहे हैं 2 गाने बजेंगे 10 तारीख को, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में। अब वो किसको कह रहे हैं ये तो पता ही है ना आपको। देखिए, मैं तो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं आपको, ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए हुए नेता हैं, वो निश्चित तौर पर उनकी लुटिया डूबनी तय है। वो अपना स्वयं का चुनाव नहीं जीत रहे। ओम प्रकाश राजभर जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, तब तक विधानसभा का चेहरा देखना उनके लिए मुश्किल था। उनकी पार्टी का विधानसभा में अस्तित्व नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो उनके पास विधायक हो गए, और इस नाते वो मुगालते में आ गए कि मेरे दम पर है। अब उनका मुगालता टूटेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर के वो विधानसभा नहीं पहुंच पाएगी। साइकिल पहले से ही पंचर है। इस पंचर साइकिल के करियर पर सवार होकर के वो सोच रहे थे अपना करियर ठीक कर लेंगे, हो नहीं पा रहा है। वो स्वयं अपना विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको वहां उनकी विधानसभा सीट पर फंसा दिया है।